पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। जैसे जैसे चुनाव परवान चढ़ रहा है और वोटिंग की तिथियां नज़दीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें बदल रही है। एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक ट्विस्ट आया है और यह ट्विस्ट राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से आ रहा है। हमने आपको पहले ही बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल में जैसे ही नामों की घोषणा हुई, उसके बाद से लगातार अंदरूनी कलह अब सतह पर आने लगी है और विद्रोह भी होने लगा है। आपको बता दें कि इन सारी स्थिति को देखते हुए एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि पूरा का पूरा ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं उलझता हुआ नज़र आ रहा है। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल ने अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा की, उसके बाद से कई लोग नाराज़ हैं, कई समाज और कई वर्ग नाराज़ हैं, तो वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद के साथ बहुत कुछ विचार में रख करके और बहुत कुछ फैसला करने के बाद कई लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया था, अपनी पार्टी का विलय किया था। वो सभी लोग अब लालू प्रसाद के एक तरफा फैसले से काफ़ी नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि इन सारी परिस्थितियों को लेकर के आपने देखा कि कुछ ही दिन पहले शरद यादव के पुत्र ने अपनी बात को रखते हुए कहा था कि मेरे पिता अब नहीं रहे, यानी कि उनका सीधा सा कहना था कि उन्होंने भी लालू प्रसाद के साथ अपनी पार्टी का मर्ज किया था और उसके बाद बहुत सारी बातें सामने आई थी। आपको याद होगा कि शरद यादव की मृत्यु के बाद किस तरह से तेजस्वी यादव ने उसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की थी। इन सारी बातों के साथ साथ अब एक और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता, पूर्व सांसद रहे देवेंद्र यादव ने भी विद्रोह कर दिया है। हालांकि इस फहरिस्त में और कई नाम हैं, लेकिन देवेंद्र प्रसाद यादव एक वरिष्ठ समाजवादी नेता हैं और राष्ट्रीय जनता दल के अभी वर्तमान में उपाध्यक्ष भी रहे हैं। टिकट बंटवारे को लेकर के उन्होंने कहा है कि लालू शैली सरासर गलत है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बदलनी चाहिए थी। लालू प्रसाद को लंबा पत्र लिखते हुए उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है। कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी को लेकर के तेजस्वी यादव के महागठबंधन में शामिल कराने को लेकर के भी अपनी बात रखी थी। समझौते में उन्हें गोपालगंज, मोतिहारी और झंझारपुर लोकसभा की सीटें दी गई। देवेंद्र प्रसाद यादव की नाराजगी झंझारपुर से उनके टिकट कटने की वजह से ही है। वे 5 बार सांसद रहे हैं और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि देवेंद्र यादव लंबे समय से समाजवाद की धारा लेकर के आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने जब ज्वाइन किया था, अपनी पार्टी का विलय किया था, तो उन्होंने कहा था कि सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता वाला सबसे बड़ा अगर धड़ा कोई बचा हुआ है तो वो है राजद। लेकिन अब वही देवेंद्र यादव लालू प्रसाद की शैली से काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं। देवेंद्र यादव ने कहा कि अपनी पार्टी का हमने विलय तो जरूर कर लिया था, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक का उन्होंने विलय करते हुए इस बात को कहा था कि उन्हें विश्वास है कि बहुत कुछ बदला है वक्त के साथ साथ, राष्ट्रीय जनता दल भी अब बदलेगा और राजनीतिक ध्रुवीकरण करने और राजनीति में सबको समान लेकर के चलने वाले दल के रूप में सामने नजर आएगा। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने समाजवादी ताकतों को जुटाने का काम भी किया था और जब ये काम नीतीश कुमार और लालू प्रसाद एक साथ मिल करके कर रहे थे, भाजपा विरोधी ताकतों को एकजुट करने का, तो उसमें एक बड़ी भूमिका उन्होंने भी निभाई थी। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल जिस तरह से एक तरफा फैसला कर रहा है अपने साथी दलों को लेकर के, उसके पास कोई भी कर्टसी नहीं है और न उनसे राय मशवरा करना है। पहले चरण के नामों के घोषणा का भी उन्होंने जिक्र किया। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे बड़ी बात कही है वो पप्पू यादव को लेकर के कहा है। उन्होंने कहा कि पप्पू यादव बिल्कुल जीतने वाले कैंडिडेट थे, लेकिन उन्हें जिस तरह से चक्रव्यूह में घेर करके छलने का काम किया गया, उसमें सिर्फ लालू प्रसाद ही नहीं बल्कि कांग्रेस भी दोषी है और ऐसे लोगों के साथ रहना कहीं से भी राजनीतिक रूप से और जनता के लिए ठीक नहीं होगा। ये लोग छलते हैं, ठगते हैं और लोगों के पीठ में छुरा घोंपते हैं और फिर अपने साथ मिला लेते हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ देवेंद्र यादव ने विद्रोह का बिगुल फूंक दिया है और उन्होंने पप्पू यादव सहित कई दलों का, कई नेताओं का समर्थन कर दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि देवेंद्र यादव एक कद्दावर नेता हैं, उनके राष्ट्रीय जनता दल से बाहर होने का क्या घाटा और क्या नफा होगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।